नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ और साथ ही आज हूं मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। जी हां, उत्तर प्रदेश अपनी अलग-अलग विशेषताओं के कारण जाना जाता है। कोई इसके शासन प्रशासन अनुशासन की बात करता है, कोई योगी जी के राम राज्य की बात करता है, कोई किसी तरह की बात करता है। लेकिन अभी वर्तमान में मैं जहां पर खड़ी हूं वहां पर आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर अंबेडकर बिहार मुख्यालय नई पहल समिति भीम योद्धा और उसी से जुड़े हुए मेरे साथ में आदरणीय है। उनसे मैं चर्चा करूंगी जो ये समिति है ये इस क्षेत्र में यहाँ पर किस तरह से काम कर रही है और जो ये जगह है यहाँ पर जो बाबा साहब की मूर्ति लगाई है और भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई है, इनके पीछे उद्देश्य क्या है? सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं अध्यक्ष हूँ नई पहल समिति का। आदरणीय जी, जानना चाहूंगे यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी है, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी लगाई है, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हमने नई पहल समिति का गठन किया था, तो जो बाबा साहब की प्रतिमा थी, पहले यहाँ खुले में हुआ करती थी। तो हमको देखते थे कि तमाम लोग आते हैं यहाँ, व्हाइट पैंट शर्ट में आते हैं, नीला पंचशील का पटका डाल करके आते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा वहीं रह जाती थी और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ के चली जाती थी समाज के ऊपर। कोई भी समाज उस पेडिस्टल को, यानी जिस पर पेडिस्टल पर बाबा साहब की प्रतिमा रखी होती थी, वो फटा हुआ पेडिस्टल कोई देखने को तैयार नहीं होता था। उसके रंग रोगन को छोड़ दीजिए, उसको कराने को तैयार नहीं होता था। तो ऐसे में नई पहल समिति ने इनिशिएटिव लिया और जो बाबा साहब की प्रतिमाएं, जो भी प्रतिमा उपेक्षित हैं, खुले में रखी हुई हैं, इन प्रतिमाओं को सुंदरीकृत करने का कार्य नई पहल समिति ने किया। तो सबसे पहले हमने इस प्रतिमा को सुंदरीकृत किया और यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा जो देख रही है, हमने थाईलैंड से मंगाई है और थाईलैंड से मंगा कर प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया। दूसरी प्रतिमा हमने जो स्थापित की है वो मनोज इंटरनेशनल होटल के सामने है। वो भी जीटी रोड के किनारे लगी हुई थी, बिल्कुल हाईवे के सामने 2 फीट की प्रतिमा 9 इंच की दीवार के ऊपर रखी हुई थी। तमाम लोग पहुंचते थे, 14 अप्रैल को माल्यार्पण करते थे, ये करते थे, वो करते, चले आते थे। लेकिन बाद में उसके बाद आलम ये होता था कि लोग उसके पीछे खड़े होकर पेशाब करते थे। होटल वाले अपनी गंदगी फेंकते थे। ऐसे में नई पहल समिति ने इनिशिएटिव लिया और आज वहाँ भी कानपुर नगर का एक भव्य भवन हमने निर्माण करा दिया है। तीसरा जो भवन है तथागत बुद्ध का श्यामनगर के अंदर डिवाइडर के बीच में, वो कानपुर नगर का एकमात्र भवन है जो किसी डिवाइडर के बीच में बना हुआ है, वो भी नई पहल समिति ने बनाया हुआ है। इसी तरह से अन्य जगहों पर भी हमारे कार्य चल रहे हैं। अच्छा सर, ये तो हुई मूर्ति स्थापित करने की बात, उनका सौंदर्यकरण, उनकी सुरक्षा, देख रेख, क्योंकि किसी भी महान पुरुष की मूर्ति लगा रहे हैं तो स्वाभाविक से उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा से जरूरी है कि उनके जो विचार है उनको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो इस दिशा में किस तरह से काम कर रहे नई हैं? पहल समिति गांव-गांव जाकर के कैडर कर रही है। मैं भी जाता हूं, मेरे समिति के लोग जाते हैं, हमारी समिति की महिलाएं जाती हैं। जो महिलाएं कुरीतियों से जुड़ी हुई हैं, करवा चौथ जैसी कुरीतियां हैं और भी तमाम जो त्योहार निकल के गए हैं, इस तरह की कुरीतियों में जुड़ी हुई हैं, तो इन कुरीतियों से भी बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इसके तहत हमने अभी तक कम से कम 35 गांव की महिलाओं से करवा चौथ का व्रत भी तुड़वा दिया है और हम इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और जन जन तक जाकर के कैडर के माध्यम से जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधाराओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। सर, हम देख रहे हैं पूरे भारत देश में और जैसे आप लोग भी कैडर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं हिंदू धर्म के तीज त्योहारों को तो छोड़ रही हैं, लेकिन जो बुद्धिज्म की विचारधारा है उसकी तरफ अभी तक लोगों का रुझान नहीं है। तो उस दिशा में कोई प्लानिंग है आपकी या किसी तरह से काम कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हम लोग गाँव-गाँव जाकर के धम्म के कार्य कर रहे हैं। देखिए, अभी तक क्या था कि जो भी हमारे पुराने मिशनरी साथी थे, उन्होंने बाबा साहब को फ़ोकस किया, संत रविदास को फ़ोकस किया। लेकिन इसके अलावा और भी जो महापुरुष थे, तथागत बुद्ध को इन्होंने फ़ोकस किया ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगता था कि बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस कराने का मतलब है धर्म परिवर्तन। अभी मैं एक गाँव बता रहा हूँ, कानपुर नगर के अंदर एक गाँव आता है पतरसा। उस गाँव में जब हमने पंचशील का झंडा लगाया था, तो वहाँ के बीडीसी ने विरोध किया था कि ये धर्म परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य धर्म परिवर्तन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना। बुद्धिज्म तो मतलब करुणा की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, मैत्री की बात करता है और समता मूल्य के समाज की स्थापना की बात करता है। तो फिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है जब जब बुद्ध की बातें होती है कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है? एक्चुअली वो होते हैं एजेंट, हैं तो दलित समाज के लोग, लेकिन कहीं न कहीं से उनके पीछे दूसरी ताकतें लगी हुई हैं, वो उनको गुमराह करती हैं। उनको ये लगता है कि देखो, तुम अगर बुद्धिज़्म की ओर जाओगे, तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, जो तुमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो तुम्हारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएँगे, एटसेट्रा, एटसेट्रा। इसीलिए वो लोग जो बुद्धिज़्म की ओर आने से डरते हैं। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़ते हैं, जानते हैं, वो बुद्धिज़्म की ओर आ रहे हैं। आज भारत के अंदर बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि अभी बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा चल रही है। 2022-23 में भारत के अंदर वो बौद्ध भिक्षु थे। हाल ही में अब क्योंकि हाइलाइट हुआ है, वो कारण है उसका एक डॉग अलोका। अलोका की वजह से वो यात्रा फ़ोकस में आई है। उसका फ़ोकस में आने का मेन कारण अलोका ही है। लेकिन जब भारत से वो यात्रा गुज़र रही थी, तो उनसे पूछिए कि बौद्ध भिक्षुओं को क्या वो मान-सम्मान भारत के अंदर मिला? हम जैसे संगठन हैं, अब मेरे संगठन के अंदर 40 लोग हैं, हम 40 लोग तो पहुँच गए,
डालने के लिए, लेकिन पूरा भारत जो बुद्धमय भारत है वो अछूता है। लेकिन बुद्धमय भारत कहाँ है सर? आज आए दिन चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें या राष्ट्रपति की बात करें या अन्य तमाम नेताओं की बात करें, जिनको कि इस भारत का चहुमुखी विकास करना चाहिए, वो पर्टिकुलर एक धर्म का झंडा उठा रहे हैं। कोने-कोने से आवाज़ आ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जिसमें कि हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग जातीय व्यवस्था है, और जब जातीय व्यवस्था भारत में रहेंगी तो कैसे भारत और बुद्धिज़्म की जो विचारधारा उससे लबालब हो पाएगा? मैडम इसके लिए तो यही कहेंगे, देखिए जो समय-समय पर जिस तरह की सरकारें आती हैं, अब आज भारत के अंदर जो सरकार है वो हिंदुइज्म पे फोकस कर रही है। विश्व में जाते हैं तो बताते ज़रूर हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अभी हाल ही में आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे, वायरल हुआ है। अंबानी की वाइफ हैं नीता अंबानी जी। नीता अंबानी जी ने भी स्टेटमेंट दिया, आई एम कम्स फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा, ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो ये बोलते तो हैं, इनकी कथनी में इनकी करनी में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह बहुजन समाज के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बाबा साहब की जयंती आती है या बुद्ध पूर्णिमा आती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, यात्राएं निकलती है, बड़े-बड़े जुलूस निकालते हैं, डीजे बजाते हैं, लेकिन उसके बाद में घर पे जाकर चादर तान कर आते हैं और फिर कहीं न कहीं जाति का टैग लगाते हैं कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव, मतलब वाल्मीकि, इस तरह से बहुत सारे बोर्ड आज हम देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि बाबा साहब का जो बोधमय भारत का सपना था, वो ऐसे जाति के बोर्ड लगाकर या जाति पे गर्व कराकर पूरा हो पाएगा? देखिए, आज समाज के लिए जो सबसे बड़ी विडंबना है वो है जातिगत महासभा। जो हमारे रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, किसी भी जाति का हो, मैं किसी जाति को टारगेट नहीं करूँगा, वो जब रिटायर्ड हो जाता है तो मान-सम्मान पाने के लिए समाज से वो एक महासभा का गठन कर देता है और उस महासभा को एक अंधकूप बना देता है और उसमें अपने ही समाज के लोगों को इकट्ठा करता है और उसके बाद वो बताता है कि वो फला जाति का व्यक्ति है, वो तुम्हारे लिए विनाशकारी है। तो इस तरह से जो डिवाइड हो गए हैं हम लोग महासभाओं में, ये हमारे लिए सबसे बड़ा विनाश का कारण है। सबसे ज़्यादा विनाश का कारण हमारे लिए हो रहा है जातिगत महासभा। जब तक ये जातिगत महासभा नहीं खत्म होंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा ब्राह्मण महासभा है, क्या कभी आपने पांडे महासभा देखा है? तिवारी महासभा सुना है? शुक्ला जी महासभा सुना है? नहीं सुना होगा। क्षत्रिय महासभा है, क्या आपने भदौरिया महासभा सुना है? राठौर महासभा सुना है? नहीं सुना होगा। वैश्य महासभा है, क्या आपने कभी केशरवानी महासभा सुना है? गुप्ता महासभा सुना है? नहीं सुना। लेकिन हम बहुजन समाज के लोग, हमने यादव महासभा बना दी, हमने खटीक महासभा बना दी, हमने पासी महासभा बना दी, हमने धोबी महासभा बना दी, हमें कोरी-कोली महासभा बना दी। इस तरह से हम महासभाओं में बँट गए हैं। आज शहर की भी बात करूँ, तो शहर के अंदर भी 2 फाड़ मुझे होते नज़र आते हैं। इसमें एक कोरी समाज का व्यक्ति वो अलग महासभा चला रहा है और जाटव समाज का व्यक्ति वो अलग महासभा चला रहा है। इस तरह से अन्य भी छोटी-छोटी जो जातियाँ हैं, ये भी अपनी महासभा बना करके अपने आप को सुपीरियर साबित करने में लगे हुए हैं। ये हमारे लिए विनाश का कारण है मैडम। सर, जैसे हम देखते थे कि जब बाबा साहब आए तो बाबा साहब ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के लोगों को संविधान दे दिया, संविधान में लोकतंत्र दे दिया और एक बहुत अच्छी व्यवस्था दे दी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से संचालित कर सकता है, जी सकता है। उसके बाद में हमने देखा कि साहब मान्यवर काशीराम जी आए, उन्होंने दबे कचले समाज को उठाया और राजनीति के सत्ता गलियारों में पहुंचाया, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बनाए। लेकिन आज इतने सारे नेता, इतने सारे संगठन भारत देश में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कहाँ कमियां हैं कि ना तो भारत बोध में हो पाया और ना ही जो बहुजन समाज का तबका है जिसकी बाबा साहब बात करते थे कि देश का हुक्मरान बने, वो हुक्मरान नहीं बन पाए। तो कमियां कहाँ हैं? मैडम इसमें देखिए, बाबा साहब अगर चाहते तो वो भी महार जाति को आगे कर सकते थे और महार जाति का उत्थान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 6743 जातियों के लिए सोचा, उन्होंने उन दबे कुचले समाज के लिए सोचा, उन्होंने भारत की हर एक वर्ग की महिला के विषय में सोचा, उन्होंने भारत के हर एक वर्ग के व्यक्ति के लिए सोचा। यदि आप कहें कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के लिए भी बाबा साहब ने किया है। मानवर कांशीराम साहब ने भी बहुजन की बात कही है, तथागत बुद्ध ने भी बहुजन की बात कही है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी हम जो है बहुजन के लिए कार्य करते आ रहे हैं, हमारे पुराने महापुरुष थे। लेकिन आज जो है कुछ ऐसे नेता हो गए, कुछ टैग लगा देते द ग्रेट चमार, है ना? वो कहते हैं मैं तो जाटवों का नेता हूँ, या कोई कहते था कि मैं तो धोबियों का नेता हूँ, कोई फला आता है, कोई फला आता है। इस तरह से समाज का उत्थान नहीं होने वाला। यदि हमें समाज को आगे लेके चलना है तो हमें मान्यवर कांशीराम साहब की तरह, हमें बहन कुमारी मायावती जी की तरह और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे चलना पड़ेगा। सर, एक बात और जानना चाहूंगी, आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि हिंदू संगठन बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे साधु संत निकल कर आ रहे हैं। एक रामभद्राचार्य जी की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, देवकीनंदन ठाकुर भी उसमें इंक्लूड है। उन्होंने एक स्टेटमेंट कही है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में इतनी शक्ति होती थी जब वो जंगलों में मतलब वो ध्यान साधना करते थे और जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, उनसे वो घर में बैठी हुई महिला को गर्भवती बना देते थे। लेकिन जब वही भद्राचार्य जी बीमार होते तो वो हॉस्पिटलों में भागते, तब वो मंत्र कहाँ चले जाते हैं?
मैडम देखिए, राम भद्राचार्य जी के बारे में कुछ ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। जाने किसने उनका नाम राम भद्राचार्य रख दिया? उनका नाम राम अभद्राचार्य होना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो भी टिप्पणी होती है वो अभद्र होती है। उन्होंने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, उन्होंने ब्राह्मण तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने तो ये भी बोल दिया तिवारी, शुक्ला, पाढ़े ब्राह्मण नहीं है, ये नीच कुल के ब्राह्मण हैं, इनके घर में खाना नहीं खाना चाहिए। तो उनके विषय में बात करना ही व्यर्थ है, बेकार है। उनको तो समाज से निग्लेक्ट कर देना चाहिए। मुझे ही नहीं, ब्राह्मण समाज को भी इनको निग्लेक्ट कर देना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों देखिए, जो भी हमने चर्चा आज आदरणीय जी से की है, तो मैं चाहूँगी आप इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और जो कमियाँ कहीं न कहीं आप सबको भी दिख रही हैं भारत देश में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और जिस भी साथी ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।